ओके चैम्प्स, सो ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आपने फट से निकाल लिया। चलो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए ले लेता हूँ। अच्छा देखो फिजिक्स में थोड़ा सा ना अलग लेके चलता हूँ। करंट तो आपने पढ़ा होगा ना, करंट पढ़ा है ना, चलो करंट का देखते हैं। करंट का पढ़ते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन है, अब इसको फिजिक्स का मैं कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ ए करंट through wire is I is equal to t minus 2. Draw IT graph. ये आपको ड्रॉ करना है। सपोज ये आपके क्वेश्चन में दी गई, कितना आसान है। देखो यहाँ पे IT ग्राफ, यहाँ पे एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, बट ऑब्वियसली बात है टाइम हमेशा इनपुट होने वाला है। ये क्या हो गया, x हो गया, और ये आउटपुट होगा, तो कैसे लिखोगे, y is equal to, अगेन यू कैन से दैट mx plus c। यहाँ से क्लियरली दिख रहा होगा आपको, m की वैल्यू जो होगी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर जो c की वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। ये सबको दिख रहा होगा, इतना आसान है ना, मार्केट में इससे इजी तो नहीं लिखता, मेरे को आता होगा। हो गया ग्राफ, ले लो भाई। हो गया हमारे पास, ये रही वैल्यू। देखो ये यहाँ पे करंट दे देंगे y एक्सिस की जगह, क्योंकि आउटपुट है और ये इनपुट है, इसलिए मैं आपको बेसिक टर्म्स इतने समझा रहे थे। ये देखो c की, ये c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ये हो गई माइनस वैल्यू, और m की वैल्यू जो है वो +1 है, m जो है बच्चा वो है +1, और +1 का मतलब होता है थीटा लेस देन 90 डिग्री होनी चाहिए। तो तभी हो सकता है जब ग्राफ को आप ऐसे लेके जाओ। तो ये हो गया अपने पास ग्राफ। कितना आसान है। एक बात बताओ, किसी को इसमें डाउट आ रहा है क्या, डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो तुमको लग रहा है ना फटाफट हो जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन बनाने में तुमको कितना टाइम लगेगा, ये ग्राफ बनाने में तुमको कितना टाइम लगेगा, मुझे को लगता है कि 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना होता है एक्चुअली। ठीक है, ये करंट हो गया। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके चेंज कर दूं, जैसे सपोज मैंने ये दे दिया, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, आसान देता हूँ, आसान 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 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे करंट नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे चार्ज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे चार्ज कर ओके संदेश। चलो इक्वेशन ऑफ अ चार्ज थ्रू अ वायर Q इज इक्वल टू, रेज कर देता हूँ इसको, it's simply 3t. Draw the QT graph. Draw it. Equation of a charge through a wire Q is equal to 3t. Draw the QT graph. 3t C जो होता है यहाँ पे, जो अगर आप देखोगे ऑब्वियसली बात है, क्या दिख रहा है आपको, एक इनपुट और एक आउटपुट वाला टर्म्स दिख रहे हैं हमें। तो जैसे ही मुझे इनपुट और आउटपुट के टर्म्स दिखे, ये तो मेरे को आउटपुट होगा, y एक्सिस हो गया, और ये मेरे लिए इनपुट हो गया। यहाँ पर C तो 0 है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c से अगर डिनोट करोगे, अगर कंपेयर करोगे तो बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, m की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे +3 दिख रही होगी, और c की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 दिया हुआ है। इज इट ओके? तो इसका मतलब है c 0 होने का मतलब मैं 50 बार बता ही चुका हूँ, c 0 होने का मतलब है कि इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो नाउ दिस इट्स t, it's q and it's minus q and it passes through the origin. So this is the graph for this. यहाँ पर थीटा होगा, there is a tan theta. Tan theta is equal to what? What? Tan theta is what? Tan theta is m and that is 3. अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं जरूर बताना चाहूंगा,
ठीक है, ये क्यूटी ग्राफ है तो यहाँ से चार्ट देखो, आप जानते हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3, ये तन्मय आपने मेरे को क्या रिप्लाई दे रहे हो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पॉइंट 3, कम ऑन किड। तन्मय तो आपको समझा ये या फिर हैविंग सम डाउट तन्मय? सर मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा ना, मैंने गलती से सी को 3 ले लिया था, ओके तो उधर ओके, होगा होगा। नो इशू विद दिस, ओके, एट द आई वाज सरप्राइज्ड। वेरी गुड, नूपुर तो बहुत इंटेलिजेंट है यार, नूपुर यू आर टू इंटेलिजेंट, गुड। यहाँ पर देखो भाई, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा और क्यू में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं थोड़ा सा इरेज ही कर देता हूँ। बच्चा नुपुर तुम तो इंटेलिजेंट हो। देखो बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई, इसने बोला कि सर यहाँ पे जो आप tan थीटा निकाले हो ना, किसी भी पॉइंट पे आप tan थीटा निकाल लो, ये वाला टर्म, तो देख भाई कोई भी टर्म पे निकालेगा, ये वाली पोजीशन यहाँ से यहाँ लोगे तो obvious सी बात है तू डेल्टा टी ही बोलेगा, राइट है। यहाँ पर कुछ भी बोलोगे तो यहाँ पे डेल्टा क्यू ही बोलेगा, क्योंकि ये चार्ज है ना यहाँ से यहाँ तक और ये टाइम है। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा? देखो अपना ये क्या रहा, हाइट अपॉन बेस, सो दैट इज द डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और याद आ रहा है 10th में तुम्हारे टीचर ने क्या सिखाया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी? कुछ याद आ रहा है? वो करंट होता है। तो आई इज इक्वल टू बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 एम्पियर होगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सब सारी चीजें, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जेई और नीट के क्वेश्चंस जो है मैं आपको अभी ही बनवा रहा हूँ, लेकिन वो चीजें आपको समझेगी नहीं कि हाँ वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट अबाउट द स्लोप इज करंट, एग्जैक्टली स्लोप इज करंट। तो आपने यहाँ पर बहुत ही सिंपल से देखो, मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक ग्राफ पूछा, सिंपल वे में मैंने ग्राफ पूछा, उस ग्राफ को आपने थोड़े, फिर आपने ग्राफ भी ड्रॉ करा, और फिर ग्राफ में थोड़ी सी इंटेलिजेंसी अपने लगा ली, तो ये दिखा अरे बब्बा ये तो जो tan थीटा तो करंट था। यही क्वेश्चन जो होती है नीट और जेई में होती है, इक्वेशन आया, इक्वेशन से ग्राफ आया, ग्राफ से फिर क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर क्वेश्चन से ग्राफ आएगा। दिस समथिंग दैट व्हाट वी हैव टू डू विद दिस। सो होप सो यू ऑल विल अवेयर। और ये सब क्वेश्चन बनाने में मैं अगर आपसे पूछूं कि सर ये ग्राफ बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे कितना टाइम लगेगा, आप खुद से मैसेज कर दो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। बच्चा करंट 3 कैसे आया? बच्चा अक्षय एक बात बताओ, ग्राफ बनाने आया अक्षय, आपने ग्राफ बनाना सीखा इसको? अक्षय आपने ग्राफ बनाना सीखा? यस। अच्छा, आप जब आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ किसका किसका बनाया आपने? क्यू और टी का बनाया ना? ग्राफ आपने किसका किसका बनाया? क्यू एंड टी का बनाया ना ग्राफ, है ना? अक्षय को समझ में आ गया, गुड अक्षय। देयर आर टू वे, ओके 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 ओके। अक्षय अक्षय वर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्षय वर्मा, ठीक है। अक्षय तो बहुत सारे हैं, अक्षय तो 3 है, मतलब एक तो अक्षय कुमार भी है, जानते हो आप लोग अक्षय कुमार को? चलो ठीक, अक्षय कुमार को जानते हो तुम लोग? चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद दिस थिंग्स। अब मैं ना आज एक नया, जैसे स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक्स थे वो तो मैंने आपको बता दिया, मैं कुछ क्वेश्चंस है ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ घर से, और इसको आप है ना मतलब ये करके प्रैक्टिस करके आओ, ओके? तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपको इक्वेशन दूंगा, उस इक्वेशन का आपको ना सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, बल्कि मैं क्वेश्चन देते चला जाता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है?
एक और क्वेश्चन दे दूं, क्या क्वेश्चन दे दूं मैं आपको? ठीक है, ड्रॉ द पॉसिबल IT QT and VT graph by defining a question। खुद से क्वेश्चन बनाना है, डिफाइनिंग अ क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन बनाना है। और ये जितने 7 क्वेश्चन दिए हैं, पहले सबका ग्राफ बनाना है और इन सभी से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, एक IT का, करंट का, दूसरा चार्ज का और तीसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए? आपके पास हो गए 7। IT Q2 और VT ग्राफ कर लो तो 3 कर लो, तो आपके पास हो गया टोटल 28 क्वेश्चन। ये 28 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है ना? कितने मजाक मजाक में 28 क्वेश्चन है। हाँ बताओ ये कैसे हो गया? बट यस, अरे लास्ट, अच्छा बताओ, चलो नेहा, नेहा बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट होमवर्क क्या था बताओ, मैं अभी आपको सोल्यूशन ही दे देता हूँ। अच्छा लास्ट क्वेश्चन तो बताओ। मैं पहले बता दूं, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे पास ना कोई बुक होता है ना कुछ होता है। मैं मैं आपको क्या दे रहा हूँ, जैसे मैं ये फोटो खींच के रख लूंगा, ठीक है? आपको एट इंस्टेंट जो होता है वो मैं आपको दे सकता हूँ क्वेश्चन। मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं रहता, तो इसके पीछे रीजन भी है। आप IIT और मेडिकल में आपने सुना होगा कि ये क्वेश्चन जो पूछता है वो दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं कितने क्वेश्चन याद रख सकता हूँ? मेरे पास तो कोई ऐसा बुक ही नहीं है। हर चैप्टर से बच्चे 5-5, 6-6 हजार क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। x इजिकल टू -2 का पोजीशन टाइम ग्राफ, ये तो बहुत सिंपल है। x इजिकल टू -2 का पोजीशन टाइम ग्राफ, ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये x इजिकल टू -2 का पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बच्चा, देखते हैं कैसे होगा, कैसे पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आपको मैंने इक्वेशन जो दे रखा है वो दे रखा है x इजिकल टू -2, इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, अगर आप xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो भी ऐसी बात है, आपको दो तरह से पॉसिबल नहीं होगा। एक तो आप पहले बोल रहे हो टाइम जो होगा वो एक तो नेगेटिव, टाइम को हमेशा हमें एक्स एक्सिस पे रखना है, वो तो मैं वाई एक्सिस पे रख ही नहीं सकता और पोजीशन को यहाँ रखूंगा। तो पहली बात तो यहाँ पे दो तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। टाइम जो है वो -2 तो कभी नहीं हो सकता, ये तो -2 कभी नहीं हो सकता टाइम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज है कि अगर वो x इक्वल टू कांस्टेंट है तो ऐसा ग्राफ होगा, ये भी अनडिफाइंड ग्राफ ही है। ऐसे अनडिफाइंड तब होगा ना जब एक्सप्लेन करें। x इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है, सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। उम्मीद करता हूँ नेहा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं तो, हाँ मतलब लाइक मेरा क्वेश्चन देने का मतलब ये था, आई जस्ट वांट टू चेक योर इंटेलिजेंसी। जैसे आप जब IIT और नीट के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है, the formula cannot be defined, sorry, the question cannot be defined, the given data is not sufficient, there is some, ये भी ऑप्शन में होते हैं because they want to check your concept। ओके, तो ये मत सोचो कि आपके सॉल्यूशन होते हैं सारे क्वेश्चंस के। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसमें एक अमित करके, आपने रिजल्ट देखा होगा उस बच्चे का। उस साल है ना, मतलब एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, ये चीज समझ में आ जाएगी। अमित करके एक बच्चा है जो हमारा टॉपर है, जो जेई एडवांस क्लियर किया था, मेरा फर्स्ट बैच। उस बच्चे की एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। उस साल है ना जेई में उस बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग थी, ठीक है? मतलब एक्चुअली मैथ से वो प्यार करता था, मतलब वो ऐसा था कि उसमें जान बसता था मैथ में, उसको हमेशा दिन भर उसमें ही लगा रहता था। उस साल है ना जेई जो है, जेई में जो है वो 2 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में गलत पूछ दिया गया था, ठीक है? 2 क्वेश्चन गलत ही पूछा गया था। और अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का जो ना, सबसे पहले मैथ का पेपर अटेम्प्ट करा उसने और उसका सेकंड क्वेश्चन ही है ना वो गलत वाला क्वेश्चन आ गया। अब वो बच्चा इतना पैनिक हो गया उस क्वेश्चन को लेकर। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है।
आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर मैं बताऊं तो शायद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हैबिट हो जाती है, तो अभी से आपको सीखना होता है। वो बच्चा ना गलत क्वेश्चन पे अपना 15 मिनट टाइम बर्बाद किया, और वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। ही लॉस्ट हिज पेशेंस, और उसका पेपर कंपैरेटिवली जिस बच्चे को मैं 300 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बच्चा सिर्फ 200 प्लस स्कोर कर पाया बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो इसलिए आपका जो ये इस तरीके के जो एग्जाम है वो नॉर्मली क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं, आपके पेशेंस लेवल को भी चेक किया जाता है। तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि आपके मैसेज में मेरे को ये मिल रहा है, आई एम गेटिंग द प्राइवेटली, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर ये ग्राफ कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आते ही है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब हम आते हैं नए टॉपिक पे। आज जो हम कर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस कर्व का नाम आपने सुना होगा, उस कर्व का नाम है सर्कल। सर्कल नहीं, मतलब नाम सर्कल है, मतलब सर्कल। ओके, सो देयर आर a lot of other trajectories, so there are a lot of trajectories। जैसे बेसिक ट्रेजेक्टरी में आपने सबसे पहले पढ़ा था जो ट्रेजेक्टरी इज स्ट्रेट लाइन, और अभी आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखा, और आपको ये आइडेंटिफाई करने आ गया कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे होते हैं, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में, ठीक है। सर्कल की ट्रेजेक्टरी कैसी होती है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे नॉर्मल सर्कुलर मोशन तो हमारा पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ है, सर्कुलर मोशन तो हमारा पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर आप अर्थ के मूवमेंट से देख लिया जाए, या डराऊं थोड़ा सा, कोरोना के स्ट्रक्चर को देख लो, जोक का ही है। ओके, तो ऐसा है कि जो सर्कल है वो तो हमारा पार्ट एंड पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसके इक्वेशन को समझना, उसकी ट्रेजेक्टरी को समझना वो बहुत जरूरी है, और वो कैसे क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द सर्कल एंड ऑल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में, ठीक है। तो सर्कल की बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर देखते हैं कि सर्कल क्या है। तो विजिबल है आपको? इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? विजिबल फॉर एवरीवन? यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। सो नाउ बेसिकली जो एनिमेशंस हैं, डिफरेंट अदर एनिमेशंस हैं, जो इस तरह के एनिमेशंस होंगे दैट ऑलवेज अट्रैक्ट्स यू कि हाँ भाई व्हाट इज दिस, ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या है एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती होंगी। बट रिगार्डिंग दैट व्हाट विल बी द इक्वेशन, हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्क एंड ऑल। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, कुछ मेरे को मैसेजेस आए, मैं चेक कर लूं। स्टिक एनिमेशंस। तो चलो हम आते हैं, देखते हैं हम क्या है इस चीज के बारे में। नाउ लुक एट इट, वी कम फॉरवर्ड फॉर दिस। सो लाइक अगर मैं बात करूं कि जब फर्स्ट आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ था सर्कल के बारे में, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये पढ़ क्या रहे हो। These all the terms are called as the locus. These all the terms are called as the locus. So what is the locus? Locus is a defined structure. जैसे किसी भी चीज का जो locus होता है वो उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मतलब हर तरह की ट्रेजेक्टरी होती है, हर तरह का कर्व होता है। जैसे अगर आप, मैंने बात किया था स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए कर्व। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नहीं होता है, वो एक पार्ट ऑफ ए कर्व होता है, और पार्ट ऑफ ए वेरी बिग कर्व होता है। किसी भी कर्व का पार्ट हो सकता है, डजंट मीन दैट कि सर्कल का ही पार्ट हो। वैसे ही सर्कल की जो बेसिक आपने देखा होगा, तो सर्कल का आपने क्या डेफिनेशन पढ़ा है? तो एनीवन कैन डिफाइन द सर्कल, कोई डिफाइन कर सकता है सर्कल को? तो एनीवन कैन डिफाइन द सर्कल प्लीज, कोई सर्कल डिफाइन करो। सो यस, व्हाट इज द, वेरी गुड, अक्षय ने एक बहुत ही अच्छा डिफाइन किया। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। वैसे बेसिकली मैं थोड़ा सा पहले आता हूँ, मैं figure with the no sides. You can see it, or you can say that it is a set of points that are at equidistant from a fixed point that is called as the center. Enclosed figure with the without vertices. Okay, you can say that. So आप ऐसे भी बोल सकते हो बिल्कुल, the locus of points equidistant to a single point, and that single point is called as the center. These are the basic terms that what you have studied, and जो आपने इसके बारे में पढ़ा था 10th के में भी पढ़ा था आपने इन चीजों के बारे में, ठीक है। But now we are going to know about that what is the equation, what is the equation of a circle, how it is going to be utilized in the daily life, and वो फिजिक्स को कैसे डिफाइन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं आपको बताया कि फिजिक्स की तो जितनी भी सारी चीजें हैं
वो तो सर्कल से बहुत ही को रिलेटेड है। सो बेसिकली आपने ये सबसे पहले सीखा। तो जब आप सर्कल के बारे में जब आप बात करते हो, देयर आर टू बेसिक टर्म्स दैट यू कम टू नो अबाउट इट, बेसिकली थ्री बेसिक टर्म्स। The first is about the radius. So what is the radius? That is the distance from the center to the circumference, the point on the circumference, that is the radius. The diameter, the two circumference, or the line passes through the two circumference points on the two circumferences as well as center, वो important है। And तीसरा जो है circumference के बारे में, you know about these things, but I don't have any interest regarding this because आपको इसके बारे में पूरा idea है और आपके 10th के टीचर ने इसको अच्छे से पढ़ाया भी होगा। So my now we come to know that what is the equation of a circle and how we are going to study about this. So before going to this terms, मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ मैं आपको। Give me one, I need some blank pages. Okay, so actually I need this. Okay. So बस मुझे सर्कल से रिलेटेड था। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि सर्कल की इक्वेशन क्या होता है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड। सो चलो देखते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या होता है। हाँ बस एक मिनट पर चलो, आप में बहुत सारी चीजें आ गई बट आपको ना समझने में थोड़ा सा। हाँ यस हितेश यू वांट टू आस्क समथिंग, हितेश यू वांट टू आस्क समथिंग, बच्चा हितेश यू वांट टू आस्क, यस हितेश प्लीज आस्क, पूछो हितेश, यू वांट टू आस्क समथिंग, प्लीज आस्क हितेश, प्लीज आस्क, पूछना है आपको कुछ? हितेश यू वांट टू आस्क समथिंग, चलो। m is equal to infinite, c is equal to 0, what it means बच्चा, what it means? m tends to infinite and c is equal to 0, what it means? I am not getting, क्या आप पूछना चाह रहे हो आप? चलो हितेश आप जरा क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देंगे आप, मैं आप जब पढ़ाना चालू कर देता हूँ फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा इस चीज के बारे में। तो चलो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है और एकदम प्रोसेस से देखना कि क्या होती है चीजें और किस तरह से डिफाइन किया जाता है और आप इंजॉय करोगे। तो चलो सबसे पहले क्या होता है, सर्कल बनाना सिखाया गया था ड्राइंग में। तो चलो हम एक ड्राइंग कर लेते हैं, ये रही अपनी ड्राइंग, ये रहा अपना सर्कल, ये सर्कल बना लिया ड्राइंग में अपन लोगों ने, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद मुझे इसकी स्टडी करनी है। तो टीचर ने जो मुझे सिखाया था, टीचर ने सिखाया था कि देख बेटा ये जो होता है वो सेंटर होता है, यहाँ पर ये सेंटर है, मैं मान लिया ये सेंटर है, ओके। और टीचर ने दूसरी बात ये बताई थी कि जो ये होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो रहा एक स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन को आप जो बोलते हो वो रेडियस बोलते हो। यहाँ तक अपने 10th के टीचर ने समझाया और वो अपना निकल लिया, ठीक है, वो अपने समझा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको एनालाइज करना है ऑन द ग्राफ। अगर आपको मैंने बताया कि जब ग्राफ पेपर पे एनालाइज करते हो, तो कभी भी जब आप ग्राफ पेपर पे एनालाइज करते हो तो दो टर्म एसोसिएट होता है उसके साथ, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है तो दो टर्म एसोसिएट हो रहा है। इस कारण से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये जो एक्सिस हुआ, ये एक्सिस हो गया वाई एक्सिस के लिए, बहुत ही प्यार से हम इसको वाई एक्सिस बना लिए, और यहाँ पे हमने बहुत प्यार से ये एक्स एक्सिस बना लिया। क्लियर है? अब हमारा एनालाइजेशन चालू हो जाएगा। फिजिक्स के हिसाब से हम इसको बोलते हैं कि यार यहाँ पर ना ये ओरिजिन है, ये ऑब्जर्वर है एंड सो ऑन, ये वाली पार्ट जो हो गई वो ओरिजिन हो गई, बिल्कुल सही है। ये हो गई अपन लोग की एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये रहा वाई और ये रहा वाई डैश, बिल्कुल सही सुना आपने, ठीक है। और ये रहा हमारा ओरिजिन। जब आप ओरिजिन के बारे में बात किया तो आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि सर ये जो है वो उसका रेडियस है, चलो मैंने मान लिया वो रेडियस है, ठीक है। और ये जो रेडियस है इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मैंने ये भी बोला कि हाँ ये सेंटर से। अब हाँ दिमाग में भूलना नहीं चाहिए, ये x जो है वो इनपुट है, y जो है वो आउटपुट है एंड सो ऑन, ये सारी चीजें दिमाग में तो होनी ही चाहिए आपके, ठीक है, बस बाद में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के लोकेशन के बारे में बात करूं, इस पॉइंट के लोकेशन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर जो लोकेशन है, इस पॉइंट की लोकेशन x एक्सिस पे मैं x, y दे दूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात पे तकलीफ होगी कि सर आपने x, y यहाँ पर क्यों दिया, ठीक है। ये वाली जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट A दे दिया और मैंने बोला कि ये x, y है, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं अब इसका इक्वेशन लिखने के लिए मैं सिंपल एक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, ज्योमेट्रिकल मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ट्रायंगल का। सो दिस बिकम्स x एंड दिस बिकम्स y, ठीक है। अब आपके पास ये ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो चलो इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इस ट्रायंगल में क्या है। ये जो ट्रायंगल है लाइक दिस, ये ट्रायंगल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये r है और ये x है
और ये y है। पाइथागोरस को तो सब जानते होंगे, और जब पाइथागोरस को जो जानता होगा उसको ये बात जरूर पता होगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस ट्रायंगल में ऐसा कुछ होगा तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट है? एग्जैक्टली। सो हम जिस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर plus y square is equal to r square, and this is something the standard equation of a circle when the center is at origin. बात आई समझ में? This is the standard equation of a circle when the center is at origin. X square plus y square is equal to r square is the standard equation of a circle when the center is at origin. बच्चा बाटी चैम्प्स आई बात समझ में? तो छाप लो। m is infinite and c is 0. How to actually? अच्छा हितेश, m is infinite and c is 0. You are talking about y-axis. When m is infinite and c is 0, you are talking about y-axis. m is infinite and c is 0. You are talking about नहीं एक मिनट करो नहीं ये कैसे पॉसिबल है? I'm sorry. I was just confused with this. So m ये तो पॉसिबल ही नहीं है. m is infinite and c is 0. It's not possible to draw the graph. I'm extremely sorry, मैंने वो पढ़ा नहीं था. m is infinite and c is 0. ये कैसे पॉसिबल है? ये m infinite, ये दो आप बहुत ही कंट्राडिक्टिव टर्म डाल रहे हैं, क्योंकि जब आप n infinite बोलोगे तो आप y एक्सिस के बारे में बात करो, फिर आप बोल रहे हो कि c 0 हो जाएगा. ये पॉसिबल नहीं है. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ यार. चलो, तो नाउ वी कम टू द टर्म x square plus y square is equal to r square. x square plus y square is equal to r square. So this is a standard equation of a circle when the center is at origin. Okay. सो जस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या है. क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25. सो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25. ये किसका इक्वेशन है? इज इट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल? Is it the equation of a circle? If it is the equation of a circle, actually what is happening, I am just rearranging the equations, nothing else. Yes, आपने ज्यादातर बच्चों ने बोला कि this is the equation of a circle. अगर equation of a circle है तो what is the radius? Champs, what is the radius? What is the radius? So radius is very simple, right? So when you put it in this standard term, अगर मेरे को ये वाली standard term में अगर मेरे को डालना है, अगर मुझे इस वाले standard term में डालना है, तो मैं बहुत ही simple way में डालूंगा. So x square by 25 इधर लेके आ जाओ plus y square by 25 and that's equal to 1. Now you can say that x square plus y square is equal to 25. So now you will say that, so that is y square, and you know the equation x square plus y square is equal to r square. So that's why r is equal to 5. So you are talking about a circle x square. So अब now बिल्कुल. So अगर मुझे इसके बारे में बताना हो, x square by 25 is equal to 1 minus y square by 25, right? So this is a standard equation of a circle. Now conclusion is, जो just we come to the conclusion is, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? आपने लिख भी लिया होगा, मेरे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लिख लिए होंगे. So now we come to the conclusion and control your audio, please. Okay, champs. So suppose अगर आपको इक्वेशन में सिर्फ आपको यही दिया है, सिर्फ आपको यही दिया है और आपसे पूछा जाए कि कंक्लूजन बताओ इसका. So conclusion is x square by 25 is equal to 1 minus y square by 25 is the equation of a circle having radius phi and the center is at origin. This is the actual conclusion. फिर से रिपीट करता हूँ, origin पे radius होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. x square by 25 is equal to 1 minus y square by 25 is the equation of a circle having radius 5 and the center is at origin. So okay, so the simplest way
बहुत ही सिंपल वे है कि सर आपने बताया कि ओरिजिन पे है एंड वी हैव एक्सेप्टेड दिस। सो क्या ये जरूरी है कि आपका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे ही हो? इज इट नीडेड? ऑब्वियसली नॉट। जरूरी नहीं है कि सेंटर जो है हमेशा वो ओरिजिन पे रहे, ठीक है? No, no, there is no R in the equation, but you have to define R. Akshay Verma, you have to define R. Obviously, the R is not given directly. R is not given directly in the equation. You have to arrange the equation in the standard format of circle, and now you will evaluate and compare the value of R with the x square plus y square is equal to R square. So R is not directly given. Okay, Akshay, you got the point? Akshay Verma, you got the point? Okay, so now I come for next. Yeah. So we come for next. So it's not needed. जैसे कि आपने अभी एक सर्कल ड्रॉ किया, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और like this, no issue with this, और आपने बोला कि सर this is the center. I don't have the issue, and the simplest way to define a center is कि आपने x axis y axis लिया और सेंटर को ओरिजिन पे रखा एंड यू हैव राइट अ इक्वेशन फॉर दिस। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर जो है, सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन ना हो। सो इट हैविंग द पॉसिबिलिटी लाइक दिस। ये रहा आपके पास इक्वेशन के लिए जो फॉर्मेट है। सो नाउ दिस बिकम्स y एक्सिस एंड दिस बिकम्स x एक्सिस। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये जो आपका जो सेंटर है, अब आप इस सर्कल की जब स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली बात बोलोगे, विल टॉक अबाउट दिस रेडियस एंड ऑल। सो दिस रेडियस इज r, राइट? So what's about this? ये सेंटर ऑलरेडी किसी ना किसी पॉइंट पे होगा। So what is the location of the center with respect to this origin? इस origin के रिस्पेक्ट में सेंटर का लोकेशन क्या होगा? We'll say that sir, let it be a comma b. You can take it anything. लेकिन मान लो कि मैंने यहाँ पर a comma b ले लिया, ओके, चलेगा? क्योंकि मुझे ना, देखो सबसे बड़ी बात है कि a comma b, because center is the fixed point. So that's why this is the fixed value. बट दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट। ये पॉइंट वेरिएबल है, इसलिए हम इसको, अब बात आती है कि आपने इसको फिक्स और इसको क्यों लिया आपने ऐसा। इसके पीछे रीजन ये आ जाता है ना बच्चा कि ये वाली जो पॉइंट है वो वेरिएबल है एंड द सेंटर इज फिक्स। सो दैट्स व्हाई AB इज द फिक्स पॉइंट एंड x एंड y इज अ वेरिएबल पॉइंट। तो अब मुझे ना इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में रखना है। तो बहुत सिंपल है, जरा देखो हम इसको कैसे लिखेंगे। इसको मैं नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया। So this is like, okay. आप ये बताने का बता सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी? एनीवन? एनीवन? देखो भाई, यहां से यहां तक x है, करेक्ट है, और यहां से यहां तक a है, इसलिए बच्चा लोग ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी x माइनस a। देखो लुक एट हियर, यहां से यहां तक ना y है और इधर से इधर तक b है। सो दैट्स वाई ये वाली जो पॉइंट हो जाएगी ना, ये हो जाएगी y माइनस बी। अगेन यू कंसिडर दिस ट्रायंगल एंड अप्लाई द पाइथागोरस। तो इस ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे, सो दिस बिकम्स r, दिस इज x माइनस a and this is y minus b. So what will be the Pythagoras, what will be the equation in terms of Pythagoras? Pythagoras theorem के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? You will write x minus a whole square plus y minus b का whole square is r square. So this is the standard equation of a circle when origin is not at the center, origin is at a point a comma b. हेलो, आया समझ में? कुछ बात आई समझ में? पल्ले पड़ रही है बातें? नहीं पल्ले पड़ रही? हाँ तो बोल दो, चलो ठीक है। So you have written that, yes, I got the things. हर्ष, I know, इसलिए मैं बोला कि रिपीट करने के लिए बोला, ठीक है कोई बात नहीं हर्ष, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ।
जरा आप इसको लिख लेंगे, मैं 2 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। यस हर्ष, रिपीट कर देता हूँ। देखो हर्ष, ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी बात होती है कि तुमको सर्कल के बारे में जब पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है जो सर्कल के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है। अब मैंने यहीं पे अगर सर्कल मतलब सेंटर सॉरी ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ऐसे समझो। मैं कहाँ से कोई रिंग लेकर आ जाता तो मैं समझा। सिंपल, आई एम जस्ट ट्राइंग। देखो शायद आप लोग को दिखेगा, ये सर्कल दिख रहा है, ठीक है। मान लो कि सर्कल की मुझे स्टडी करनी है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैं यहीं पे सेंटर बना देता हूँ। देखो ये वाला पार्ट पे यहाँ पे सेंटर बना देता हूँ, ये सेंटर, तो ये ओरिजिन हो गया ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जब ये सेंटर से पास करेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेंटर ऐसे ही रहे, जैसे आपको मेरे इससे समझ लो, देखो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हुआ, तो इसको तुम यहाँ पर रख के निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे मैं इसको यहाँ भी तो ला सकता हूँ ना। तो ये जो सेंटर है इसकी जो पोजीशन है दैट इज ए कॉमा बी, और ये जो ए कॉमा बी है वो दैट इज एक्चुअली द पोजीशन ऑफ ए सेंटर, बिकॉज सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने ना सेंटर को फिक्स करा है, ये वाली पॉइंट है ना, यहाँ पे सेंटर को फिक्स करा है, इसलिए इसकी पॉइंट रखी ए कॉमा बी, और ये वाली जो पॉइंट है वो आपकी वेरिएबल है, सो दैट इज द एक्स कॉमा वाई। अब आप क्या कर रहे हो, एक्स एंड वाई एक्सिस में जब आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज देखो यहाँ से मैच करो, ये हो जाएगा यहाँ से x और ये हो जाएगा a, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज x माइनस a। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक b, क्योंकि आपने पॉइंट दिया है, और ये हो गया y और ये हो गया b, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट y माइनस b। अब इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में देखो, ये हाइट हो गया y माइनस b, ये x माइनस a क्या हो गया, बेस हो गया। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना। तो ये आ गई अपने पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Rylan, are you getting my voice? Rylan, yes. हर्ष आपको आ गया समझ में? या ग्रेट 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 ग्रेट, चलो सबको आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। सो कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? चलो यहाँ देखते हैं। ओके, नाउ यू हैव रिटन इक्वेशन, किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो जरा मैं उस इक्वेशन के बारे में बात कर लूं। Look at here. We are about to discuss about this circle and this axis like this. This is R, this becomes A comma B, this becomes X comma Y. चलो भाई, now we'll start with these things. So इस सर्कल का इस ग्राफ के अकॉर्डिंग या फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन लिखा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। सो चलो हम इसको एलिब्रेट करते हैं जरा सा, and that is the r square. Now you can say that what is x minus a whole square? X square minus 2ax plus a square. So this is all about, you know, ये इसके लिए हो जाएगा आपका x minus a whole square is x square minus 2ax plus a square. And what is the y minus b whole square? You can say that y square minus 2by plus b square, and it's equal to the r square. Now let's rearrange it. So x square plus y square, so you can write that x square plus y square minus 2x minus 2by plus a square plus b square is equal to r square. ये बहुत ही, so this is something about the equation of a circle. आपको इस फॉर्मेट में भी आपको दिया रहता है, और you can also say that x square plus y square, मैंने कुछ करा नहीं, okay? I'm just writing the I'm just elaborating x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. बस मैं इसको एलिब्रेट करके बस लिख रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो आप ऐसा नहीं होना कि इतने बड़ी बड़ी इक्वेशन देख के जिन बच्चों को मैथ से थोड़ा डर लगता है छोड़ दिया, ये पता नहीं क्या लिखा है सर ने। ओके, you will find a square plus b square and minus r square. So this is all about ये देखो a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया and now this is 0. So you got the idea? आपको आया समझ में? It's coming to distance formula. अभी distance formula रहने दे यार, तेरे क्वेश्चन में रेडियस का वैल्यू दिया है, सेंटर एंड रेडियस कोऑर्डिनेट पूछा है, देन कैसे करेंगे? ओके आते हैं नुपुर, विल कम विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विल कम टू द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, जस्ट वेट. सो अक्षय, इट्स कमिंग टू सिमिलर डिस्टेंस फार्मूला, बोल सकते हो सिमिलर टू द डिस्टेंस फार्मूला, है ही सिमिलर, क्या है ही, चलो लिख लिया आपने. सो सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोल रहे हैं यार, क्या क्वेश्चन है? श्रेया बोलो बच्चा, क्या क्वेश्चन है? श्रेया क्या क्वेश्चन है आपका? एनी और क्वेश्चन प्लीज. चलो जब तक श्रेया क्वेश्चन पूछती है तब तक आप लोग जो है ये वाला लिख लो पूरा. नहीं अच्छा ये क्वेश्चन है, नो नो बच्चा, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए सर्कल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ सर्कल. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ सर्कल. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन देखने आ गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सर्कल का? चलो आगे चले. तो कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? अभी आपने एक बहुत ही अच्छा सा इक्वेशन पढ़ा है, मैं उस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ. अभी आपने बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन पढ़ा है, जरा ध्यान देंगे आप, क्या है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज 0. देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जो बच्चे नीट के लिए हैं उनके लिए इतना ही है, जो बच्चे जेई के लिए हैं उनको बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड पढ़ना है, इसके बारे में अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ना है, ठीक है. तो आप उसके लिए बिल्कुल वरी नहीं होगा कि यहाँ पर क्यों रोका गया एंड ऑल. यहाँ पर मैं दो तीन जो टर्म्स है वो बताना चाहूंगा. ये 2a जो है वो पूरा कांस्टेंट हो गया, ये वाला भी पूरा कांस्टेंट हो गया और ये वाला भी पूरा कांस्टेंट हो गया, तो आप दो अलग अलग टर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं. सो आपके सर्कल का एक और इक्वेशन लिख सकते हैं. सपोज अगर मैंने 2a को, सपोज आपका ये जो 2a है, लेट 2a इज g, सपोज मैंने ऐसा दे दिया 2a g, लेट ऐसा मान लो, आप कुछ भी मान लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, gf. तो कैन वी से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस gx. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आई एम नॉट राइटिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि ये किसी कांस्टेंट के फॉर्मेट में हो सकता है. लेट 2a g, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेडिकल में जो रिक्वायरमेंट है वो इतना ही है. जेई वाले बच्चों को बहुत डिटेल्स में पढ़ना है. जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे सर्कल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई एम जस्ट राइटिंग अ नॉर्मल इक्वेशन कि इस फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है. माइनस सपोज 2b इज f, सो माइनस fy. और इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा. लेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus r square, let it is c, any constant c. So can we say that this is a c and that's equal to 0? So you can say that this is also a standard form of a circle. So x square plus y square minus gx minus fy plus c is equal to 0 is a standard format of a circle.
x square plus y square minus gx minus fy plus c is equal to 0 is a standard equation of a circle. You got the idea? आई बात समझ में? ओए जब आ जाओ, नहीं आई समझ में? अच्छा। अरे बच्चा, ये आप 12th आप नॉर्मल साइंस भी लेके पढ़ रहे हो तो नॉर्मल साइंस भी लेके पढ़ रहे हो तो भी आपको ये आने वाला है, डोंट वरी। इवन जो कॉमर्स लेके, बहुत सिंपल है यार, मैंने कुछ बोला नहीं यार, मैंने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोला। देखो मुझे क्या था ना, ये वाली जो इक्वेशन जो यहाँ लिखी हुई है ना, ये वाली, ये बहुत अजीब सा बड़ा सा इक्वेशन लग रहा था, देख रहे हो? 2a 2b a स्क्वायर, इतना बड़ा सा इक्वेशन। मैं बोला कि एक काम करो ना यार, जब ये 2a अगर कांस्टेंट ही है तो इसको एक नॉर्मल कांस्टेंट g बोल दो, तुम कुछ और बोल दो, r बोल दो, m बोल दो, कुछ बोलना, जो बोलना है बोल। बस मैंने, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। एक्चुअली लिखा ही जाता है 2b जो है उसको मैंने जो है f बोल दिया, तो यहाँ पे जहाँ पे 2a लिखा था वहां g लिख दिया, जहाँ 2b लिखा था वहां पे f लिख दिया। ये वाला भी टर्म जो है वो काफी ज्यादा बड़ा था, तो इसको मैंने कांस्टेंट, नॉर्मल सा कांस्टेंट c लिख दिया। दैट्स ऑल अबाउट। हो गया, इतना ही कुछ करना था और कुछ नहीं। बस फिजिक्स के लिए इतना ही है बस। और जो हम कुछ इस पे क्वेश्चंस करते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है एंड ऑल, तो चलो हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसके क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए दूंगा, बहुत ही सिंपल है। एक सर्कल ड्रॉ करके दिखा दो मेरे को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सर्कल नॉर्मल सा ड्रॉ करो, ये नॉर्मल सा सर्कल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल सा सर्कल ड्रॉ करो। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखना चाहोगे, तो जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखोगे तो लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रेडियस है 1 स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो रेडियस 1 हो गई अपने पास, ठीक है। और ये इक्वेशन देखने पे मेरे को लग रहा है कि सेंटर इज एट ओरिजिन, तो 0,0 पे सेंटर हो जाएगा, देख के ही समझ में आ रहा होगा। सो नाउ लुक एट योर चैम्प्स। सो दिस इज एक्स एक्सिस, this is x dash, this is y, this is y dash, and now you say that this is the center, this is the circle। ये हो गया सर्कल अपने पास, ओके। this is the circle and the radius of the circle is, and this is the radius of circle, this r is equal to 1। क्या किया हमने? look at here, we go through this standard equation, we rearrange it with the inform, so we go through the given equation, we rearrange according as the standard equation, and we find that x square plus y square is equal to 1। so this is the standard equation of a circle that passes through the origin, so that's why the center will be at origin। ये बात समझ में आ गई। and we find the radius is 1, so we get radius is 1, the center is at 0,0, radius is 1, so we draw the circle like this। hope so you all will aware with this। आ गया समझ में ये? क्लियर ना? चलो go for the next question please। बच्चे का क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चे, बिकॉज इट इज अभी तो हितेश, अभी हमने ये व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट विल बी एनीथिंग, किलोमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है बच्चा। हितेश, वी हैव जस्ट डिफाइंड according as the Pythagoras when the center is at origin and we selected a point x comma y and we find that x square plus y square is equal to r square। so आप जो इक्वेशन दिए हो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो उसका आ रहा है वो x square plus y square is equal to r square पे आ रहा है, और x square plus y square is equal to r square तभी आता है जब when the origin, when the center is at origin, so that's why the center is at origin and that is the 0,0। is it clear? It is done, thank you। अच्छी बात ये लगती है कि तुम्हारा क्लास बहुत इंटरेक्टिंग है, इंटरेक्ट चलो। चलो अब आगे आते हैं, क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम लोगों को थोड़े से। एक्स स्क्वायर प्लस y minus whole square, let it be 9। draw the graph।
ड्रॉ द ग्राफ। Where is the center? Now you can draw it. Now look at here. चलो मैं कर देता हूँ इसको। ये देखो, what is the location of a center? Anyone? What is the location of? No. X-axis. What? No. Center is not at origin. Now look at here. आप है ना इसको ऐसे ऐसे ये करो, कंपेयर करो। देखो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, देखो ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर नहीं बच्चा, एक्स एक्सिस। सेंटर का लोकेशन मेरे को पॉइंट बता दो। ये जो पॉइंट है ना बच्चा, सपोज आपने लिखा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी पावर होल स्क्वायर एंड दैट इज r स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर। तो यहाँ तो बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3। अब जरा याद करो, थोड़ा सा मेमोरी पे जोर डालो। देखो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे सर्कल बनाया था, सुनेगा, जब तुम्हारा सेंटर जो था, ये वाली सेंटर जो थी, नॉट लाइक, जब ये जो सेंटर था इसका कोऑर्डिनेट क्या था अपने पास, ये जो सेंटर था इसका जो कोऑर्डिनेट था, द कोऑर्डिनेट वाज a, b, राइट। इसकी कोऑर्डिनेट थी a, b, राइट है, ये थी इसकी कोऑर्डिनेट। और इस वाले पॉइंट पे हमने जब इक्वेशन निकाला था तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या लिखा था, x माइनस ए रेज टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी रेज टू होल स्क्वायर is equal to r square. Now look at here. So when it is y minus b, when the center is at b, look at here, सुनेगा, when it is y minus b, the center is at b. So when it is y minus 1, तो center is at, अरे भैया b की जगह 1 रख दो ना, when the center is b is at 1, when, सिंपल है ना यार, ये इक्वेशन तुमको याद है, अभी जस्ट मैंने डिफाइन करके दिया ना, when the y minus b का होल स्क्वायर लिखा हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन कब है, जब सेंटर कहाँ पे है, y कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, b है। तो मैं अगर यहाँ पर जहाँ पे y माइनस बी, अगर मैंने यहाँ पे लिखा y माइनस 1 रेज टू होल स्क्वायर, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ गया कि नहीं आ गया, देखो ना यार, 1 आ गया तुम्हारे पास, मतलब सेंटर कहाँ पे रहेगा, एट b इज इक्वल टू 1, और ये तो इसके साथ 0 है, सो a इज इक्वल टू 0। So what is the coordinate for the center? What is the coordinate for the center? That is 0, 1. The coordinate for the center is 0, 1. The coordinate for the center is 0, 1. शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। गुलमोहर, एवरीवन, रसेल, सबने बता दिया। Exactly, very good, excellent, excellent, excellent. If anyone having doubt, you can ask. Okay, I don't have the issue with this. You are. So now when you go with this, अब आपको क्या करना है बच्चा लोग, कि सबसे पहले ना अपना सेंटर रिप्रेजेंट कर लो। सेंटर कहाँ पे मिला तुमको, 0, 1। So this is y axis, this is x axis. So this is the 0, 1. So this is the center. And what is the radius? 3. ये 3 रेडियस का अपन लोग को एक सर्कल स्केच करना है। तो ये हो गया सर्कल। ये हो जाएगा सर्कल। ये लमसम बना हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा सर्कल। दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द सर्कल। So this center, coordinate for the center is 0, 1, and the radius for the circle is, radius of the circle is r is equal to 3. So this is something that what we have to define. बोलो आया समझ में? Repeat. Next question में मैं दूसरा क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, don't worry about that. मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। I'm just taking the different question. मैं को अलग क्वेश्चन लेता हूँ, ओके? क्वेश्चन आपके पास ये है, you have to draw a circle for x minus 2 whole square plus, ये बहुत इजी दे रहा हूँ यार, ये बहुत इजी है, y minus 1 whole square is 4. So draw this circle. मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है यार। What is the coordinate for center?
ये तो देखते समझ में आ जाना चाहिए. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर? कम ऑन यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो ना. x माइनस होल स्क्वायर प्लस y minus b raised to a whole square. 2, 1. Exactly, very good. So it's 2 square. So the equation for the center, sorry, coordinate for the center is 2, 1. Very good. And what is the radius? 2. The radius is 2. Simple. अब आपको क्या करना है? You have to just define x-axis and y-axis. You just define x-axis and y-axis, and then you have to represent 2, 1. Where is the 2, 1? So this is 2, and this is 1. So this is 2, 1. So when you define 2, 1, the drawing is so simple. ये सेंटर हो गया अपने पास, रेडियस अपने पास 2 है. So मैं लमसम ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये एग्जैक्ट होगा. So मैंने ये ड्रॉ कर दिया. Okay? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं लमसम ड्रॉ किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट होगा. ओके, एक्चुअली ये देखोगे तो एक्स एक्सिस से पास करके जाएगा, ये टच करेगा इसमें. क्या है कि ये कंप्यूटर से ऐसे ड्रॉ करना, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्रॉ करने में. ये लगभग ऐसा होगा. इट विल टच टू द एक्स एक्सिस. मैं बता देता हूँ क्यों मैंने एक्स को टच किया है. ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इसलिए मैंने लगभग टच किया है बिकॉज इसकी रेडियस भी 2 है. ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 2 है, और वाई एक्सिस जो है 1 है, इसलिए इसको वो. चलो, so जरा will you please manage some sound? Will you please? अरे यार कौन है यार? तो मनीष, रोहन, आदित्य, you all are attending lectures. Okay, so be focused. So hope so you all will get it. ओए चैम्प्स, आया समझ में? बोलो आ गया समझ में? और भी मनीष है बच्चा, और भी मनीष थे. चलिए अब ना एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. ये तो बना लेना. चलो चैम्प्स बना लो. ये बता दो सेंटर. यस पुलकित, मतलब -1, -2. वेरी गुड पुलकित, क्या बात है. देखती बना ले रहे हैं सब, होनहार बच्चे. अच्छा लगा, देखा कितना जल्दी. अब तुम जब फिजिक्स से क्वेश्चन बनाओगे ना, ये सब जो क्वेश्चन अगर आता है तुम्हारे पास, बोलोगे अरे सर ये तो टाइम पास है ना. सिंपल है यार, ये देखते ही समझ में आ जाएगा. किसी को इवैल्यूएट करने नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो, x+1 को 0 से इवैल्यूएट करके कंपेयर कर लो. इसका मतलब होता है कितना शिफ्ट हुआ है. तो x = -1. कॉमन सेंस से तो फट से आ जाता है, लेकिन अगर किसी को अगर इक्वेशन को लेके जाना है तो इसको 0 से इवैल्यूएट कर लो. तो y = -2. जिसको कॉमन सेंस करना है यार, x - 1 था तो 1 था, तो x+1 रहेगा तो क्या होगा? -1 रहेगा यार. वैसे ये तो बकवास सा लॉजिक है, बट ठीक है, काम तो चल रहा है ना, और क्या चाहिए. तो ये 2 square, the radius is 2 square, r is 2. That's all about. So where is -1, 2? So this is -1 and this is 2. So this is -1, 2. So ये रहा तुम्हारा सर्कल का कोऑर्डिनेट, and this is ये -1, 2 तो आपने लिख ही दिया है. And now we will draw the circle. नूपुर ने भी बहुत अच्छा बताया कि सर ये जो है that will touch x-axis and crosses through the y-axis. Exactly. Okay. So I'm sorry. But समझा मैं? Just do one thing.
आई डोंट वांट टू चेंज दिस, बहुत मेहनत लगा है। ओके कूल। उतनी ड्राइंग कौन चेंज करेगा यार। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब नीचे बनेगा, करेक्ट है। अब मैं उतनी ड्राइंग थोड़ी चेंज करने वाला हूँ, मैं बस क्वेश्चन चेंज कर दिया, दैट इज y माइनस 2 होल स्क्वायर, तो हो गया, ऊपर आ गया वो, y प्लस 2 रहेगा तो नीचे आएगा। चल चले आगे। ओके ये वाला क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसका सर्कल ड्रॉ करना, ओके। कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, जस्ट पुटिंग इट इन माइनस साइन। ये 3 क्वेश्चन है, घर से ट्राई करना। कमान यार, अच्छा है, अगर मैं बता ही दूंगा तो घर पे क्या ट्राई करेगा यार तुम। थोड़ा तो स्ट्रेस तो दो, थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रेस दो बच्चा, घर पे ट्राई करो। अच्छा है, घर पे ट्राई करेंगे, ओके। कौन यार, ये आप ये सिमिलर क्वेश्चन आप कॉपी कैट मत करो यार, ये गलत बात है। एक क्वेश्चन बताओ फिर दूसरे आप उस हिसाब से करोगे, खुद पे दिमाग पे जोर डालना है, ओके। सब अपने दिमाग पे ऐसा थोड़ा बत्ती जलाएंगे, ये क्या होता है। चले, कुछ हिंट नहीं, नो हिंट, घर पे जाओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स द हिंट। सेंटर इज 1, नहीं आदित्य, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आदित्य तुम यार सही है, जा तो सही रहे हो, देख लो जरा क्या है रेडियस कितना होगा। चलो आदित्य ने थोड़ा दिमाग तो लगाया है कम से कम, ग्रेट आदित्य, अप्रिशिएटेड फॉर योर एटलीस्ट एफर्ट। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। तन्मय, अरे तन्मय रॉक स्टार है, हाँ कमाल है, तन्मय तो बहुत सही है। अच्छा चलिए, कल हम पढ़ेंगे सर्कल कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट करता है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, और सर्कल के कुछ स्टैंडर्ड टर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे और भी कुछ पुराने कर्व के बारे में, कुछ अलग तरह के कर्व के बारे में, और आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर। बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर। बाय बाय एवरीवन।